टू एवरीवन। आज हम 5th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप मार्क करते चलिएगा, जिस पे से क्वेश्चन आ सकता है नीट में, और इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो साइड साइड में नोट करते हुए चलिएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले ये पहले पैराग्राफ में कुछ ऐसे पढ़ने खास है नहीं, पढ़ने जैसा याद करने जैसा। सीधा रूट पे आते हैं, रूट वाले पार्ट पे। Majority of the dicotyledon plant, the direct ligation of radical lead to the formation of primary root। प्राइमरी रूट क्या होता है पता ही चल गया आपको। जो डायकोट प्लांट में जो है, जो मेन जो रेडिकल फॉर्म होता है वो प्राइमरी रूट होता है, जिससे सेकेंडरी और टर्शरी रूट फॉर्म होती है। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन मस्टर्ड। तो टैप डाइकोटिलेडोनस का एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, यहाँ पे एक मस्टर्ड का एग्जांपल लिखा गया है। डाइकोटिलेडोनस में टैप रूट सिस्टम होता है। मोनोकोटिलेडोनस सिस्टम में फाइब्रस रूट होता है। इस पर क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए कि जो उसमें जो प्राइमरी रूट होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, और उसको बहुत सारे रूट्स जो हैं रिप्लेस करते हैं, जो कि रेडिकल पार्ट से ही फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल में वीट हो गया, सोरगम हो गया, मेज हो गया, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। इसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, मतलब जिसमें अदर देन रेडिकल मतलब जो रूट वाला पार्ट है, मतलब प्ल्यूमल पार्ट से हो, अपर पार्ट से हो कोई भी रूट का फॉर्मेशन, तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। बनान ट्री आपने देखा ही है, जिसमें बहुत सारे रूट्स नीचे की ओर आ रहे होते हैं, जिस पे लटकते भी हैं, झूला भी होता है, बनता है उसका। तो वहाँ पे जो वो रूट है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आते हैं। वो कुछ टाइम पर ग्राउंड को टच कर लेते हैं, उसके बाद वो ग्राउंड में ही चले जाते हैं, जिससे वो जो है बनान ट्री की जो गर्थ है वो इंक्रीज करती है बाय द ईयर, उस एडवेंटिशियस रूट के कारण। मेन फंक्शन लिखा है रूट का मेन फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं, 4-5 लिखे हुए हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, providing a proper anchorage to plant part, storing reserve food material and synthesize plant growth regulator। इसमें अगर सभी ऑप्शन में आ जाए तो आपको जो टिक लगाना है मेन फंक्शन में वो आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। उसके बाद यह फोटो दे रखा है टैप रूट सिस्टम का, फाइब्रस रूट सिस्टम का और एडवेंटिशियस का। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जितने भी डाइकोटिलेडोनस है टैप रूट सिस्टम में आएंगे, मोनोकोटिलेडोनस है वो फाइब्रस रूट में आएंगे। उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट पे। रूट में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट कहेंगे हम इसको, जहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट होता है, जहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, थिन वॉल्ड होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और हाईली डिवीजन पावर रेट जो होती है ज़्यादा होती है यहाँ पे। और रूट ऑफ इलांगेशन में जहाँ पे लेंथ इंक्रीज करता है रूट की, मतलब इसमें इलांगेशन ऑफ वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल इंक्रीज करता है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप साइड में नोट करके लिख लीजिए। उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसको मार्क करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आया था 2017 में कि रूट हेयर कहाँ फॉर्म होते हैं, तो आंसर क्या था, रीजन ऑफ मैचुरेशन। उसके बाद एक लाइन को मार्क करिए, सेकंड लास्ट लाइन है, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मस सेल फॉर्म फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो यही है जो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल फ्रॉम सॉइल। उसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट अदर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के अलावा और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। इसमें टैप रूट सिस्टम से पहले लिखा है, टैप रूट ऑफ कैरोट एंड टर्निप। टर्निप टर्निप आपको पता ही है, टर्निप में जो रूट जो होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म होता है जिसमें जो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्वेलन होता है, स्फेरिकल होता है, और नीचे वाला पार्ट में टैपरिंग होता है, थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। कैरोट में आपको पता है कोनिकल रूट होता है, कोन शेप्ड में होता है। उसके बाद स्वीट पोटैटो लिखा है, स्वीट पोटैटो में जो होता है ट्यूबरस रूट होता है, जिसमें इरेगुलर शेप होता है,
ट्यूबलेस स्वीट पोटैटो जो है रूट मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे आपको याद रखना है ये पोटैटो नहीं है, रूट स्वीट पोटैटो है। पोटैटो जो है वो स्टेम का एडिबल मॉडिफिकेशन है, स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है उसको जो एडिबल पार्ट है, और स्वीट पोटैटो है रूट मॉडिफिकेशन है जो एडिबल पार्ट है। इस पे क्वेश्चन आया था दोनों में, मार्क कर लीजिए इसको कि कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन है जो एडिबल पार्ट है, कौन सा रूट मॉडिफिकेशन है एडिबल पार्ट है। तो स्वीट पोटैटो है रूट मॉडिफिकेशन है। उसके बाद लिखा गया है, मार्क कर लीजिए प्रॉप रूट के बारे में। प्रॉप रूट जो बनैन ट्री से जो आप साइड में फोटो दे रखा है, बनैन ट्री से जो रूट फॉर्म हो रही है, बाहर निकल रही है, ऊपर से आ रही है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको कि जो रूट जो बनैन ट्री का जो वो जो फाइबर्स जैसे कुछ निकलते हैं ऊपर की ओर से, वो कुछ टाइम के बाद ग्राउंड को टच कर लेते हैं और एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, बंच के फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं और एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और कुछ टाइम के बाद लगता है कि वही ट्रंक है। जो उसकी जो मेन ट्रंक जो होती है वो बहुत टाइम पहले वो पहले ही डेड हो जाती है। जो मेन रूट जो होती है उसकी वो बहुत पहले ही डेड हो जाती है। बाकी जो आपको दिखाई देता है वो सब उसकी रूट है जो ऊपर से आ रही है। मेन जो ट्रंक पार्ट, मेन जो रूट होता है उसका, वो डेड हो जाता है बहुत पहले ही। बनैन ट्री आपको पता है बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करता है। कई कई तो 150 ईयर 200 ईयर का भी रिकॉर्ड है कि बनैन ट्री, ऐसे ऐसे बनैन ट्री रिकॉर्ड किए गए हैं जिनका 150 तक लाइफ था, जिनके जो मेन रूट थे वो डेड हो चुके थे काफ़ी टाइम पहले ही। उसके बाद लिखा गया है स्टिल्ट रूट के बारे में, जिसमें एग्जांपल दिया है मेज एंड शुगर कैन, जिसमें जो लोअर पार्ट जो है रूट के वहाँ से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टिल्ट रूट आता है। उसके बाद लिखा गया है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या है, तो राइजोफोरा जो होता है मैंग्रोव रीजन में फॉर्म होते हैं, जिसमें क्या है जो उनकी जो अंडरग्राउंड जो होता है, अंडरग्राउंड सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, सॉल्टी एरिया होता है तो ऑक्सीजन बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन उस रूट को मिल नहीं पाता, तो वो रूट है कुछ टाइम के बाद वो ऊपर आ जाता है ग्राउंड से और ऐसे कुछ पॉइंटेड शेप में ऊपर आता है और वहाँ से फिर वो ऑक्सीजन लेता है अपने। तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है न्यूमेटोफोर। एग्जाम्पल में दे रखा है राइजोफोरा। उसके बाद ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे एस्फेरेगस दे रखा है एक्स्ट्रा में। एस्फेरेगस में जो रूट होता है वो फैसिकुलेटेड रूट होता है, जिसमें वो जो रूट हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में जमा होते हैं। और उसके बाद टर्निप को बता ही दिया मैंने आपको, नेपी फॉर्म होता है, कैरेट का कॉनिकल फॉर्म, स्वीट पोटैटो का ट्यूबरस फॉर्म, और न्यूमेटोफोर दे रखा है राइजोफोरा में। इधर आप देख रहे हैं कि पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर जो है अंडरग्राउंड पार्ट से बाहर की ओर आ रहा है, जिस पे बहुत सारे लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा में लिख लीजिए बीडेड और मोनोलिफॉर्म्स रूट्स, जिसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा वाइटिस मतलब ग्रेप्स आ जाता है, जिसमें जो रूट होता है वो बीड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं स्टेम पे। स्टेम जो है, स्टेम के बारे में लिखा गया है, एक छोटी सी बात लिखी है, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। नोड्स जहाँ से एक्सिलरी बर्ड फॉर्म होता है, जहाँ से ब्रांचेस फॉर्म होती है, और इंटरनोड्स जो दो नोड्स के बीच में जो पार्ट है उसको कहते हैं इंटरनोड्स। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। तो मेन फंक्शन ये है इसका स्टेम का। और जो बाकी है एसेसरी फंक्शन है, इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे सबसे पहले लिखा गया है अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में लिखा गया है पोटैटो। तो वहाँ पे जो रूट था, रूट जो मॉडिफिकेशन था वो स्वीट पोटैटो था, और यहाँ पे जो है पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है जो एडिबल पार्ट है। तो यहाँ पे जो पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, जमीकंद है, कोलोकेशिया है, आर ऑल मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। They also act as an organ of pollination to tide over condition unfavorable for growth। मतलब जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है वहाँ पे भी ये मतलब प्लांट कर किए जा सकते हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है। एग्जाम्पल आपको सारे याद रखने हैं।
पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, ज़मीकंद। उसके बाद लिखा गया है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल, जिसमें स्टेम टेंड्रिल जो है वो मतलब लटकने के लिए, मतलब उसको जो है दूसरे प्लांट पे लटकने के लिए उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेम टेंड्रिल एक तरह से। एग्जाम्पल में लिखा गया है कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेपविंस। वहाँ से एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। तो स्टेम मॉडिफाइड होता है अलग अलग पार्ट में। वुडी तो नॉर्मल पता ही है आपको, और पॉइंटेड थॉर्न जो होता है, और ये उसमें होता है सिट्रस में और बोगनविलिया में, जो कि ब्राउजिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, जो भी एनिमल होते हैं, कैटल होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेम मॉडिफाई फॉर प्रोटेक्शन, तो एग्जांपल में आ जाएगा सिट्रस और बोगनविलिया। उसके बाद लिखा गया सम स्टैंड्स ऑफ एरिड मॉडिफाइड देयर फ्लैटेंड अपोन्शिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर। फाइलोक्लेड, आप इसमें वर्ड लिखिए इसके लिए कि जो अपोन्शिया है उस वहाँ पे क्या होता है, जो स्टेम है वो फ्लैट हो जाता है और वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और जो लीफ है वो स्पाइंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कांटे के फॉर्म में। जो एरिड रीजन होता है, जहाँ पे सूखा होता है, वो ड्राई होता है, जैसे रेगिस्तान हो गया, वहाँ पे जो है ओपोन्शिया जो है वो उसका जो स्टेम होता है वो फ्लैट हो जाता है और वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फाइलोक्लेड। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो हो ही गया, बता दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है बोगनविलिया में, यहाँ पे जो स्टेम है मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। और जिंजर, जमीकन, पोटैटो, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, इसका एग्जांपल हो गया वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, पेपरमिंट्स। और ये ऑक्सिलरी स्पीशीज लिखा हो गया है यहाँ पे, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद कुछ आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन लिखे गए हैं स्टेम के, जिसमें आप पहले आप साइड में लिख लीजिए स्टोलन के बारे में लिख लीजिए कि उसमें जो ब्रांचेस है लोअर पार्ट से फॉर्म होते हैं मेन स्टेम के, वो कुछ टाइम तक ज़मीन पे चलते हैं, फिर फाइनली ज़मीन को टच कर लेते हैं। इसका एग्जांपल लिखा गया है स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन। तो स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन के लिए आप लिख लीजिए स्टोलोन, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन लिखा गया है। उसके बाद आता है शक्कर जो होता है, इसमें जो मेन स्टेम होता है वो सॉइल के अंदर ही होता है और अंडरग्राउंड नोड्स होते हैं, जहाँ से बहुत सारे स्टेम बाहर की ओर आ जाते हैं। एग्जाम्पल में मिंट, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम, बनाना। तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है शक्कर। इस पे क्वेश्चन आया था कि इसमें से किसका मॉडिफिकेशन जो है स्टेम का वो शक्कर वाला है। तो उसमें एग्जाम्पल में मिंट, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम, बनाना। उसके बाद पिस्टिया है और इकोर्निया है। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ऑफसेट। इसके बारे में पढ़ते हैं। अ लेटरल ब्रांच विथ short internode and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of root is found in aquatic plant Pistia and Eichhornia. Rosette of leaves और tuft of root मतलब tuft मतलब गुच्छा। तो इसका एग्जाम्पल लिखा गया है ऑफसेट और पिस्टिया। इसमें इंटरनोड बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत मोटे होते हैं, और हर इंटरनोड से बहुत सारे जो हैं लीव्स निकल रहे होते हैं नोड से, हर नोड से, और रूट, और उसी लीव्स से बहुत सारे रूट निकल रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल, आपको सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं, या आप कहीं पे साइड में वैसे करके लिखेंगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा, वरना ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। ये सारे एग्जाम्पल आपस में एक दूसरे में चला जाएगा, कौन सा किसका करेक्टर है, कौन ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, कौन ज़मीन के ऊपर से निकल रहा है, फिर ज़मीन को टच कर रहा है। उसका एग्जाम्पल आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं लीफ पे। लीफ
इज अ लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन दी स्टेम। यहाँ पे मार्क कर ली जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। इट डेवलप एट नोड एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल। Axillary buds later develop into branch. Leaves originate from shoot apical meristem are arranged into acropetal order. इसको मार्क कर लीजिए, acropetal order में प्रेजेंट होता है। They are most important vegetative organ for photosynthesis. ये acropetal order इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है इसका मतलब। A typical leaf consists of three main part: leaf base, petiole, lamina. उसका आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है: लीफ बेस, पीटियोल, लेमाइना। लेमाइना जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, लीफ बेस जिससे वो स्टेम से अटैच होता है जिस पॉइंट पे, उसको लीफ बेस कहते हैं। और पीटियोल है जिस चीज़ से अटैच होता है स्टेम से, उसको कहते हैं पीटियोल। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, वही लिखा गया है उसके बारे में। उसके बाद हम सीधा इस पॉइंट पे आइए। इन मोनोकोटिलेडन द लीफ बेस एक्सपैंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली। जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उसमें जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, मतलब जो पीटियोल के जो नीचे वाला पार्ट है वो एक्सपैंड कर जाता है और वो जो है स्टेम को कवर कर लेता है, उस रीजन में स्टेम को कवर कर लेता है। और उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट में जो होता है लीफ बेस बिकम swollen इच कॉल्ड पल्विनस लीफ। तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि पल्विनस लीफ में क्या होता है, मोनोकोटिलेडन लीफ में क्या होता है। मोनोकोटिलेडन लीफ में लीफ बेस एक्सपेंड करता है इनटू अ शीथ, और जो पल्विनस लीफ है उसमें लीफ बेस स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि पल्विनस लीफ लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, मोनोकोटिलेडन प्लांट में क्या होता है। अब इसमें वही बताया गया पीटियोल क्या काम करता है, होल्ड करता है लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। उसके बाद लेमाइना जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है बता ही दिया। उसके बाद लिखा गया है मिडल प्रोमिनेंट वीन विच इज़ नोन एज मिड रिब। मिड रिब क्या होता है, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा कि इसमें जो मिड रिब है ए डायग्राम है, वो बीच वाला पार्ट है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट में, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है उसको, और एक शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो वही लिखा गया है वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ बेड एंड एक्ट एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मिनरल एंड फूड मटेरियल। द शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंस ऑफ लेमिना वेरी इन डिफरेंट लीव्स। उसके बाद हम आगे आते हैं वेनेशन में। वेनेशन मतलब लीफ में जो वीन्स हैं वो किस टाइप में अरेंज है। इसमें हमको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन एग्जांपल होता है डाइकॉट का विथ फ्यू एक्सेप्शन। एक इसका एक्सेप्शन होता है रेटिकुलेट वेनेशन का, जिसमें आप इसको लिख लीजिए। रेटिकुलेट का वेनेशन का एक्सेप्शन कि कैलोफाइलम है जो कि जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है पर डाइकोटिलेडनस होता है। और उसके बाद पैरेलल वेनेशन जो होता है वो मोनोकॉट में होता है। इसका एक एक्सेप्शन है स्माइलेक्स, SMILAX। तो स्माइलेक्स जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है पर है मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट जनरली पैरेलल वेनेशन शो करते हैं और जो रेटिकुलेट है वो डाइकोटिलेडनस प्लांट शो करते हैं। वही लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ लीफ, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ में जो होता है लेमाइना होता है उनका, वो एंटायर होता है, कम्प्लीटली होता है। मतलब जो इंसिशन है, ये आप देख रहे होंगे जो इंसिशन है वो मिड रिब तक टच नहीं करती है। मिड रिब आपको पता ही है, जो मेन रिब जो वीन थी उसी को हमने मिड रिब कहा था। तो जो इंसिशन होता है वो कम्प्लीटली टच नहीं करता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि जो ये है मिड रिब इसकी बीच में, और ये है इंसिशन साइड में जो ऐसे जिगजैग फॉर्म में बना हुआ है। तो इसमें जो है मेन जो है मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। तो ये सिंपल टाइप का एक एग्जांपल हो गया है। और जो कंपाउंड में है क्या होता है कि यही जो इंसिशन है वो मिड रिब तक टच कर जाता है। और जो इंसिशन, उसके बाद क्या होता है
हम उसके बाद जो अलग फिर नाम दिया जाता है उसको लीफलेट नाम दिया जाता है। कंपाउंड में सिंपल में जो है इंसेशन जो है वो टच नहीं करता है मिड रिप को, और जब मिड रिप को टच करे तो उसको कहते हैं लीफलेट। तो वो जो बाकी हो जाता है लीफलेट, मेन लीफ है वो एक ये है, और बाकी सब जो है वो लीफलेट है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कंपाउंड लीफ में ये जो सारे जो आपको ये है वो लीफ नहीं है, वो लीफलेट है। लीफ जो है वो पूरा ये है, एक लीफ है, ये पूरा एक लीफ है, और ये सब है लीफलेट। तो आपको कंपाउंड और सिंपल में तो फर्क पता चल गया है, जिसमें इंसिशन मिड रिप तक टच ना करे तो उसको कहेंगे सिंपल। भले कितना भी मतलब कितना भी अलग अलग तरह का डिज़ाइन बना हो, पर मिड रिप को अगर टच नहीं कर रहा है तो उसको कहते हैं सिंपल लीफ। और वही मिड रिप को टच कर दे और उसको नंबर ऑफ पीट्यूल में डिवाइड कर दे तो उसको कहते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में आगे डिवाइड किया गया है पाइनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पाइनेटली कंपाउंड का पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए नीम, और पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल सिल्क और कॉटन। पाइनेटली कंपाउंड में क्या होता है कि बहुत सारे जो लीफलेट हैं वो एक लीफ के कॉमन एक्सिस से प्रेजेंट होते हैं। पाल्मेटली कंपाउंड में क्या होता है कि बहुत सारे जो लीफलेट है वो एक लीफ के कॉमन पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें कॉमन एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं पाइनेटली में, और पाल्मेटली में एक कॉमन पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है पाइनेटली का नीम और पाल्मेटली का सिल्क। उसके बाद आते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। उसके बाद इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है, जिसमें जो लीफ है वो आपको डायग्राम से समझ ही आ रहा होगा। अल्टरनेट में कि एक जगह प्रेजेंट होता है, फिर उसके जस्ट नीचे करस्पॉन्डिंग जगह प्रेजेंट होता है, उसके फिर अल्टरनेटिव जगह प्रेजेंट होता है। चाइना रोज में एग्जांपल दे रखा है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट। उसके बाद आता है अपोजिट में। अपोजिट में मतलब जस्ट अपोजिट में प्रेजेंट होगा। इसमें आपको कुछ ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप कोई एग्जांपल याद रख लीजिए अपोजिट का, कि ओनियन होता है, गुआवा होता है, कैलाट्रोपिस होता है, ये होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे जब, तो आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है कि उसमें से कौन कौन से अपोजिट वेनेशन शो, अपोजिट फाइलोटैक्सी शो करते हैं। उसमें 15-20 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, उसमें से जो 6 एग्जाम्पल ही हैं वो अपोजिट के हैं। वो आपको वहाँ पे जाके सारे याद करने हैं। वो प्रीवियस ईयर पे इस पर क्वेश्चन आया है, अपोजिट फाइलोटैक्सी कौन कौन शो करते हैं। वैसे भी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कौन कौन शो करते हैं, इस पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जब क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, थोड़ा टफ भी था, कि अल्टरनेट वेनेशन कौन कौन शो करते हैं। वहाँ 15-20 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसमें से आपको छांटने हैं कौन कौन से अल्टरनेट शो करते हैं, कौन कौन से अपोजिट शो करते हैं। तो वहाँ पे आप जाके एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी पे। वर्ल्ड में होता है कि एक चक्री की तरह होता है, मतलब लीव्स जो होते हैं मोर देन 2 लीव्स एक ही नोट पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक चक्री की तरह प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है आल्स्टोनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए, इस पे भी क्वेश्चन आया था नीट में। उसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पे। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में। जिसमें जो पहला मॉडिफिकेशन है वो लिखा गया है टेंड्रिल के बारे में, लीफ टेंड्रिल। हमने स्टेम में भी मॉडिफिकेशन पढ़ा था जिसमें लिखा गया था टेंड्रिल, वो स्टेम टेंड्रिल था, यहाँ पर लीफ टेंड्रिल का था। लीफ टेंड्रिल का आपको एग्जांपल याद रखना है पी, इस पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि स्टेम टेंड्रिल कौन सा है, लीफ टेंड्रिल कौन सा है। तो स्टेम टेंड्रिल में कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन था, और लीफ टेंड्रिल में पी है। उसके बाद आता है लीफ स्पाइन, जिसमें लीफ जो है स्पाइन के रूप में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप ओपोन्शिया और कैक्टस। यहाँ पे ओपोन्शिया नहीं लिखा गया है, सिर्फ कैक्टी लिखा गया है, तो आप ओपोन्शिया भी ऐड कर लीजिए, जिसमें जो लीव्स जो होते हैं स्पाइन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है
In some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया जाता है फाइलोक्लेड। नहीं, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फाइलोड। स्टेम में हमने पढ़ा था, जो स्टेम जो है पॉइंटेड थॉर्न के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहाँ वर्ड यूज़ किया गया था हमने फाइलोक्लेड, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा था फाइलोड। तो फाइलोड क्या है, जिसमें लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस, जो लीव्स जो है शॉर्ट लीव होते हैं, और इसमें जो लीफलेट है वो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो लिखा गया इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव, द पेटियोल इन दीज प्लांट बिकम एक्सपैंड ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। तो फाइलोड आपको, तो इसके लिए वर्ड आप साइड में लिख लीजिए फाइलोड। फाइलोड आपको समझ में आ ही गया, जो उसमें जो पेटियोल है वो एक्सपैंड हो जाता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और जो लीफ होता है वो जो है शॉर्ट लिव्ड होता है। और फाइलोक्लेड में इसमें जो है स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और लीफ जो है स्पाइन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लीफ टेंड्रिल पढ़ लिया हमने। उसके बाद लिखा गया है पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे मैंने भी इसको देखा नहीं है। पिक्चर प्लांट जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, वो इंसेक्ट को, मतलब ये वो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे हो सकता है, जब प्लांट तो फोटोसिंथेसिस है, तो इंसेक्टिवोरस यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे जो इंसेक्टिवोरस है उसके नाइट्रोजनस कंपाउंड के पे डिपेंडेड है, फिर भी है वो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड बनाता है, बस वो जो इंसेक्ट के नाइट्रोजनस कंपाउंड पे ही डिपेंड है। उसके बाद आता है इन्फ्लोरेसेंस पे आते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट वेर इन दी शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। ये स्टेटमेंट को आपको बाई हार्ट याद रखिएगा, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। फ्लावर जो होता है एक मॉडिफाइड शूट होता है, मॉडिफिकेशन होता है शूट का, और जहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। Internode do not elongate and the axis get condense. The apex produce different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transform into flower, it is always solitary. इसको भी मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो फ्लावर का किस तरह से अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस पे, उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में दो भाग में डिवाइड किया गया है, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में क्या लिखा गया है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंस, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बॉर्न लैटरली इन एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर आप समझ में आ ही गया होगा, जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, मतलब एक कोनिकल शेप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कोनिकल शेप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं करता, जो भी ग्रो करता है वो अपर पार्ट पे ग्रो करता है, न्यू पार्ट पे। और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इसमें जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जाती है फ्लावर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए, इस पर भी क्वेश्चन आया था साइमोस पे। रेसिमोस पे अभी आया नहीं है पर आ सकता है। रेसिमोस जो है वो लेग्यूमिनेसिव प्लांट शो करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उसमें आपको छांटना होगा इनमें से कौन कौन से रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस शो करते हैं। तो जो भी लेग्यूमिनेसिव प्लांट हैं, लेग्यूमिनेसिव प्लांट, उनमें जो भी एग्जाम्पल है वो सब रेसिमोस शो करते हैं। और साइमोस में अगर आपको छांटने के लिए बोला जाएगा तो जितने भी सोलेनम वाले प्लांट हैं, सोलेनम टुबेरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलाग्ने, पेटूनिया धतूरा, जितने भी हैं वो सब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस शो करते हैं। तो आप लास्ट में जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, उस सारे आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा कि उसमें आपको छांटने के लिए बोल दिया जाएगा। आप साइड में लिख लीजिए पहले दो कॉलम बनाइए, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में आप सबसे पहले लिखिए स्पाइक, जिसका एग्जाम्पल लिख लीजिए ग्रास फैमिली। उसके बाद कैटकिन में आप लिख लीजिए मलबरी शहतूत। उसके बाद स्पेडिक्स में आप लिख लीजिए मेज़। उसके बाद कॉरिम में आप लिख लीजिए कलीफ्लावर।
इसमें आपको मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, आप इसको बस लिख लीजिए। इस पे से क्वेश्चन आया था, पर अब क्वेश्चन आता नहीं है। 2006 के पहले इस पे क्वेश्चन आया था। और उसके बाद लिख लीजिए कैपिटोलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिए सनफ्लावर। उसके बाद साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में आप लिख लीजिए, साइमोज इन्फ्लोरेंस में सबसे पहला यूनिपेरस साइम, जिसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए हेलियोट्रोपियम और बेगोनिया। उसके बाद बाईपेरस साइम, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए बोगनविलिया। उसके बाद मल्टीपेरस साइम, उसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिए कैलोट्रोपिस। उसके बाद साइथियम, उसके बाद कुछ स्पेशल इन्फ्लोरेंसेस है, उसके बाद लिख लीजिए साइथियम, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए यूफोर्बिया। और उसके बाद आता है वर्टिसिलियस्टर, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए साल्विया ऑस्मियम। उसके बाद आता है हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेंसेस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया था नीट में। इसका आप लिख लीजिए फीकस स्पीशीज, जैसे बनियान, फिग, पीपल। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, जो भी स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेंसेस मैंने 3 बताए हैं। साइथियम, जिसमें एग्जांपल है यूफोर्बिया। उसके बाद वर्टिसिलियस्टर, इसमें एग्जांपल है ऑस्मियम, ऑस्मियम जिसको हम कहते हैं तुलसी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद हाइपनथोडियम, उसमें आप लिख लीजिए फिकस प्लांट, बनियान, फिग, पीपल। उसके बाद आते हैं फ्लावर पे। तो फ्लावर में जो है 4 पार्ट होते हैं, जिसमें जो 2 पार्ट हैं वो एसेसरी होते हैं और जो 2 पार्ट जो हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला जो है वो एसेसरी ऑर्गन है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और उसमें आगे लिखा गया है इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेरियंथ। तो जब हम लिली फैमिली पढ़ेंगे सबसे एंड में, तो वहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वो पी से डिनोट किया जाएगा इनके लिए। पी यहाँ पे मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, दोनों आपस में अटैच हैं, साथ में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हैं उसको, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है पेरियंथ। उसके बाद आते हैं बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, पता ही है आपको। एक्टिनोमॉर्फिक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल आपको याद रख लीजिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें से भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि 15-20 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से आपको छांटने हैं कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक शो करते हैं। तो लास्ट में जो हम जितने 3 जो फैमिली पढ़ेंगे उसमें जो एग्जाम्पल लिखे होंगे, कहाँ एक्टिनोमॉर्फिक है, कहाँ जाइगोमॉर्फिक है, उसको आप एक साइड में लिख लीजिएगा। जाइगोमॉर्फिक में तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो जितने भी लेग्यूमिनेसिव फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे जाइगोमॉर्फिक में आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, पी बीन कैसिया। उसके बाद एसिमेट्रिक एग्जाम्पल लिखा गया है कैना। उसके बाद आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा। अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5, मतलब 3 और 4, 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। Flower with bract reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bract are ebracteate। मतलब जिसमें पेडिसल प्रेजेंट हो उसे ब्रैक्टिएट कहते हैं, जिसमें पेडिसल प्रेजेंट एब्सेंट हो वो ईब्रैक्टिएट होता है। पेडिसल क्या होता है? पेडिसल जो है कोरोला के नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर जो होता है कैलिक्स, सबसे जो बाहर की पार्ट होता है वो कैलिक्स होता है, ग्रीन पार्ट। और उसके बाद कोरोला जो होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम फूल कहते हैं, वो कोरोला होता है। और कैलिक्स के सबसे नीचे जो पार्ट होता है वहाँ पे पेडिसल प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ। जहाँ पेडिसल एब्सेंट है उसके लिए ई ब्रैक्टिएट, और जहाँ पेडिसल प्रेजेंट है उसके लिए ब्रैक्टिएट। उसके बाद आप आ जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आगे शुरू हो गया है, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलमस। आपको पता है कि जो फ्लावर जो है वो थैलमस से अटैच होता है, डिस्टल जो उसका एंड होता है वो थैलमस से अटैच होता है, जिसमें जो 3 भाग में डिवाइड किया गया है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। तो अब इस लाइन को आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी, ओवरी के रिस्पेक्ट में इन तीनों की पोजीशन के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे कि कौन हाइपोगाइनस है, कौन पेरीगाइनस है और कौन एपीगाइनस है। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है,
ओवरी सुपीरियर होता है, मतलब अदर फ्लोरल पार्ट जो हैं 3 वो नीचे होते हैं और ओवरी जो है ऊपर होता है। ये आपको दिख ही रहा है कि जो अदर फ्लोरल पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला जो कलरफुल पार्ट है, और जो स्टेमन है, इवन स्टेमन जो है वो ओवरी के नीचे से निकल रहा है। ओवरी यहाँ पे ऊपर की ओर प्रेजेंट है, ठीक है। पेरिगाइनस में अब देखिए कि तीनों जो है एक ही लेवल पे हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। एपिगाइनस में जो है जो ओवरी यहाँ पे इंफीरियर होता है और अदर फ्लोरल पार्ट जो होते हैं वो सुपीरियर होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइपोगाइनस में आपको कोई कोई पूछ दिया जाएगा कि सुपीरियर ओवरी के एग्जाम्पल कौन सा है, इन चारों में से एक सुपीरियर का ओवरी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो जो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल है वही सुपीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है। और फिर कहीं पूछ दे आपको इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो जो एपिगाइनस का एग्जाम्पल है वही इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है। तो हाइपोगाइनस में आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, और पेरिगाइनस में आपको एग्जाम्पल रखना है प्लम, रोज, पीच। पेरिगाइनस का याद रखना आसान है, पी से पेरिगाइनस, पी से प्लम, पी से पीच, और एक एक्स्ट्रा में रोज याद रख लीजिएगा। एपिगाइनस में भी एग्जाम्पल याद रखना आसान है, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएगा। बाकी पेरिगाइनस तो यार ऐसा आसानी है रखना। उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के 4 फ्लोरल पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जिसमें कैलिक्स और कोरोला जो होता है एसेसरी पार्ट होता है, एंड्रोसियम गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बता दिया मैंने आपको। कैलिक्स के बारे में जो है आउटर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, लीफ लाइक जो होता है, उसको क्या लेते हैं कैलिक्स। अगर कैलिक्स जो है आपस में यूनाइटेड हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं गैमोसेप्लस। अगर आपस में फ्री हो तो उसके लिए करते हैं पॉलीसेप्लस। उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला जो कलरफुल पार्ट होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जो आपको भी अट्रैक्ट करता है। कैलिक्स जो है अलग अलग कलर का होता है, किसी सनफ्लावर में येलो होता है, रोज़ में रेड होता है, कभी कोई किसी रोज़ में, किसी में रोज़ में पिंक होता है, तो उसको कहते हैं कोरोला पार्ट। वो पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए किया गया है कोरोला को कलरफुल, ताकि इंसेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट हो उसमें। तो जहाँ पे कोरोला आपस में अटैच हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे गैमोपेटलस। तो गैमोसेप्लस और गैमोपेटलस में कंफ्यूज नहीं होना है। गैमोसेप्लस कैलिक्स के लिए, गैमोपेटलस कोरोला के लिए। वही पॉलीसेप्लस कैलिक्स के लिए और पॉलीपेटलस कोरोला के लिए। उसके बाद आते हैं कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेड, फनल शेड और व्हील शेड। इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। एस्टिवेशन डायरेक्ट आ जाएंगे एस्टिवेशन पे। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। मतलब कैलिक्स का आपस में ही अरेंजमेंट कैसा है, कोरोला का आपस में अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है एस्टिवेशन का। मतलब फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर, दूसरे मेंबर के रिस्पेक्ट में उनका क्या सिचुएशन, क्या लोकेशन, किस तरह से अरेंज किया गया है, उसको एस्टिवेशन कहते हैं। सेपल्स और पेटलर इन फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन भी आ सकता है। अब उसके बाद सबसे पहला जो है एस्टिवेशन वो है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में आपको वही सेम कहानी रिपीट होंगे, 15-20 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटने हैं कौन सा वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको ज़्यादा अब याद रखने की जरूरत नहीं है। जितने भी एग्जाम्पल 3 फैमिली में है आपको बस वहीं जाके जितने भी एग्जाम्पल बस वही याद रखने हैं। तो वेलवेट में एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कैलोट्रोपिस। इसमें क्या होता है, जब मार्जिन एक दूसरे को जस्ट टच करें विदाउट ओवरलैपिंग। उसके बाद आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में जब मार्जिन आपस में एक दूसरे को टच करे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको कहते हैं ट्विस्टेड। डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी दिख सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी दिख सकती है। जैसे आपने फ़ैन में देखा है, ऊपर फ़ैन जो होता है जिसमें एक ब्लेड होता है, वो आपस ब्लेड में के जो लास्ट पार्ट होता है उससे उभरा हुआ होता है, वही उसके आगे वाला पार्ट दूसरे पार्ट से उभरा हुआ होता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है फ़ैन का अरेंजमेंट, फ़ैन के जो ब्लेड्स हैं उनका अरेंजमेंट। तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया ट्विस्टेड। एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे,
जो फैमिली, जो 3 फैमिली है उसमें से भी आप लिख के छाट सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने आप से। उसके बाद इम्ब्रिकेट, इसको इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है कैशिया और गुलमोहर। इसमें क्या है, मार्जिन आपस में ओवरलैप करते हैं बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन भी आया है और इसका इसी पे नाम पे लेग्यूमिनेसी का नाम रखा गया है, पेप्लिनोडी फैमिली। तो उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल लिखे गए पी और बीन। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली में, वो सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखे गए हैं। इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसा होता है, जिसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो है स्टैंडर्ड, जो साइड के 2 हैं उनको कहते हैं विंग्स, और जो आगे का जो है वो कील है, उसको वर्ड यूज़ किया गया है कील। तो पीछे वाले पार्ट के लिए वर्ड यूज़ किया गया है स्टैंडर्ड, आगे के लिए 2 पार्ट यूज़ किया गया है विंग्स, और सामने के वाले पार्ट को यूज़ किया गया है कील। तो इसी पे आपको ऐसा कभी कभी क्या डायग्राम पे ही आपको एग्जाम्पल छाटने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर एग्जाम्पल लिखे, मतलब ये डायग्राम लिखे हो गए होंगे और साइड में एग्जाम्पल लिखे गए होंगे, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आते हैं एंड्रोशियम पे। कैलिक्स कोरोला हमने पढ़ लिया, उसके बाद आते हैं एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन, इज स्टेमन विच this represent the male reproductive organ consists of a stalk or a filament and an anther. Anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambered. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर में। आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि एक स्टेमन होता है और उसके ऊपर एंथर होता है। एंथर एक मतलब बल्जिंग पार्ट होता है जो गेहूँ जैसा होता है, गेहूँ के दाने जैसा होता है बल्जिंग पार्ट। जैसे आपने गेहूं के दाने देख रखा है, उसमें जो है उसको 2 लोब होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट, वैसे ही सेम एंथर भी वैसे ही दिखता है। जो गेहूं का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें 2 लोब होता है और हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं। तो जो लोब, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डाइथिकस। 2 लोब्ड है तो बाइलोब्ड है, और जो चैम्बर है डाइथिकस, मतलब टोटल हो गए 4 चैम्बर, हर एक लोब में 2 चैम्बर, तो वर्ड हो जाएगा डाइथिकस। उसके बाद आते हैं स्टेराइल स्टेमन, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्टेमिनोड। अ स्टेमन मे बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमोंग themselves. When stamen are attached to the petal, they are epipetalous, as in brinjal, or epiphyllous when they are attached to perianth, as in flower of lily. तो एपीपेटलस जब स्टेमन पेटल से अटैच हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एपीपेटलस, एग्जाम्पल में ब्रिंजल। और एपीफाइलस व्हेन स्टेमन इज अटैच्ड टू फ्लावर, तो इसका एग्जाम्पल है लिली। उसके बाद स्टेमन में भी फ्री, एग्जाम्पल में लिखा गया वर्ड यूज किया इसके लिए पॉलीएंड्रेस। स्टेमन में भी यूनाइटेड इनटू 1 बंच, इसके लिए लिखा गया है मोनोएडेल्फस एज इन चाइना रोज। यहाँ पॉलीएंड्रेस का एग्जाम्पल लिखा गया है, आप लिख लीजिए सिट्रस है पॉलीएंड्रेस का एग्जाम्पल। और मोनोएडेल्फस जिसमें जो है स्टेमन एक 1 बंच में प्रेजेंट होता है, जिसके लिए एग्जाम्पल लिखा गया है चाइना रोज। और उसके बाद चाइना रोज जो है मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद लिखा गया है डाइएडेल्फस, इसमें जो है डाइएडेल्फस का एग्जाम्पल लिखा गया पी। तो यहाँ पे जो पी है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें जो अरेंजमेंट होता है 9+1 का होता है। तो 9 जो होते हैं एक बंच में प्रेजेंट होते हैं, प्लस 1 जो होता है वो अलग होता है, तो इसके लिए हम डाइएडेल्फस यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अरेंजमेंट 9+1 वाला होता है, जिसमें 9 जो है एक ग्रुप में होते हैं और एक जो है तब बाहर होता है, अलग से होता है। उसके बाद पॉलीएडेल्फस इनटू मोर देन 2 बंचेस, उसके लिए एग्जाम्पल लिखा गया है सिट्रस। उसके बाद छोटा सा एक लाइन लिखी गई है, देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। उसके बाद हम आते हैं गाइनोशियम में। गाइनोशियम में आने से पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए ध्यान से। पहला जो डायग्राम है वो कुछ मटर जैसा लग रहा है पी फैमिली का, और दूसरा डायग्राम जो है वो लेमन जैसा लग रहा है। तीसरा डायग्राम जो है वो पैराइटल वाला है, जिसका एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे। और जो चौथा एग्जाम्पल है वो फ्री सेंट्रल वाला है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि 3 भाग में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा,
ओवरी और स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। स्टिग्मा जहाँ पे पॉलन ग्रेन डिपॉजिट होता है, स्टाइल एक ट्यूब लाइक होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओवरी बेसल पार्ट होता है, एनलार्ज पार्ट होता है। ओवरी के अंदर बहुत सारे लॉक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर प्लेसेंटा होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। उन ओव्यूल का जो अरेंजमेंट है उस ओवरी के अंदर, उसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अगर ओवरी आपस में, बहुत सारे ओवरी अगर आपस में फ्यूज़ हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सिनकार्पस। एग्जाम्पल में लिखा गया है मस्टर्ड और टोमेटो। उसके अगर ओवरी फ्री है तो उसके लिए एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एपोकार्पस। एग्जाम्पल लिखा गया है लोटस और रोज। उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन मैंने बता दी है डेफिनेशन आपको। पहला जो प्रेजेंटेशन है वो मार्जिनल है, आपको दिख ही रहा है मटर जैसा जो बना हुआ है। एग्जाम्पल में पी, इसमें क्या होता है, एक जो सूचर होता है, आपने मटर को देख रखा होगा, जहाँ से हम उसको काटते हैं वो उसका होता है सूचरल, वेंट्रल सूचर होता है, वहीं से मटर को अलग करते हैं और वहीं पे जो होते हैं ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो इसमें लिखा गया प्रेजेंटेशन, द placenta form a ridge along the ventral suture of ovary and the ovules are borne on this ridge forming two rows as in P. अब इसके बाद axial, when the placenta is axial and the ovule are attached to it in a multilocular ovary. Multilocular ovary, the presentation is said to be axial. एग्जाम्पल में चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। लेमन तो आपको पता ही है, उस लेमन शेप जैसा दिख ही रहा है। उसके बाद पैराइटल, जिसमें जो है ओवरी जो होता है इनर वॉल पे प्रेजेंट होता है। इसके लिए आप एक वर्ड यहाँ पे लिखा है लाइन, उसको आप मार्क कर लीजिए। ओवरी इज वन चैम्बर बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। तो फॉल सेप्टम कहाँ होता है? प्राइटल में। एग्जाम्पल में मस्टर्ड और आर्जीमोन। तो आपको पूछ दिया जाएगा कि फॉल सेप्टम कहाँ होता है, तो आपको पता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है मस्टर्ड और आर्जीमोन, पैराइटल, जो कि पैराइटल में आते हैं। उसके बाद आता है बेसल, जिसमें जो है ओवरी जो होता है बेस पे प्रेजेंट होता है। व्हेन ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर बेस आर एब्सेंट एज इन डायंथस एंड प्राइमोस, द प्रेजेंटेशन इज फ्री सेंट्रल। उसके बाद आता है बेसल पे। तो फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल प्राइमोस, डायंथस, और पैराइटल का एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जीमोन। उसके बाद बेसल, द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, वो आपको डायग्राम दे देगा और साइड में एग्जाम्पल लिखे होंगे, आपको मैच करना होगा। उसके बाद आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का। मैच्योर्ड राइपेंड ओवरी जो होता है वही फ्रूट में डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो सीड है वो ओव्यूल से डेवलप होता है। मतलब ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसमें लिखा गया है इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मतलब वो फ्रूट जहाँ पे जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुआ है उसके लिए वर्ड है पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखे गए पर आप लिख लीजिए। पार्थेनोकार्पिक का फेमस एग्जाम्पल बनाना है जिसमें सीड नहीं होते हैं, सीड एब्सेंट होता है, जिसमें जो एडिबल पार्ट जो ओवरी होता है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है। उसके बाद जो फ्रूट को है उसका डिवीजन किया गया है पेरिकार्प और सीड में। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल, पेरिकार्प और सीड। पेरिकार्प में बी ड्राई fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into epicarp and mesocarp and the inner endocarp. तो सबसे पहला मैंगो का एग्जांपल दे रखा है, साइड में कोकोनट का एग्जांपल दे रखा है। मैंगो में एपिकार्प जो है उसका जो छिलका है और हम जो खाते हैं उसका एडिबल पार्ट जो है मीजोकार्प है। तो आप इसको मार्क करके लिख लीजिए कि मैंगो में जो एडिबल पार्ट है वो मीजोकार्प है। वहीं दूसरी तरफ जो कोकोनट है उसका जो एडिबल पार्ट है वो है
एंडोकार्प उसका, हम एपिकार्प जो होता है पहले उसको हटाते हैं, उसके बाद जो बाद में एक शेल जैसा निकलता है फिर वो उसको कहते हैं मीजोकार्प, जो कि फाइब्रस होता है। और जो अंदर वाला पार्ट होता है एंडोकार्प, उसे हम खाते हैं कोकोनट में। तो कोकोनट में एडिबल पार्ट है एंडोकार्प, वहीं वहीं जो मैंगो है उसमें एडिबल पार्ट है फ्लैशी मीजोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप फ्रूट। अब ड्रूप फ्रूट क्या होता है, उसके लिखा गया है द फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी। तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एंड आर वन सीडेड, मतलब वो फ्रूट जो मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी से फॉर्म होते हों। मोनोकार्पलरी मतलब पता ही है आपको, मोनो मतलब सिंगल, कार्पलरी मतलब सिंगल कार्पेल से, मतलब सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है कार्पेल उससे, और वन सीडेड होता है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, अ मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप फ्रूट द मेसोकार्प इज फाइब्रस। इसका मेसोकार्प फाइब्रस होता है। एंडोकार्प जो होता है वो इसमें एक पपड़ी की तरह होती है एंडोकार्प, और जो उसका जो एडिबल पार्ट है वो सीड है। हम जो एडिबल पार्ट खाते हैं उसका सीड होता है। अब इसमें लिखा गया दिस ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। दिस सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, वन इन वीट और मेज, टू इन ग्राम और पी। तो जो टू मोनोकोटिलेडन इसका एग्जाम्पल लिखा गया है वीट मेज सोरगम, आप लिख लीजिए वीट मेज सोरगम और शुगर केन। और जो टू कॉटिलेडन्स जो है उसका एग्जाम्पल लिखा गया है पी हो गया, बीन हो, पी हो गया, बी हो गया, ग्राम हो गया। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं मोनोकोटिलेडन के, और डाइकोटिलेडन के एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लिखे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं, आप उसको छाट के कहीं से ढूंढ के लिख लीजिएगा अपने आप से। Structure of dicotyledon seed. The outermost covering of seed is the seed coat. The seed coat has 2 layers, the outer testa and the inner tegmen. The seed coat को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट। अब उसके बाद मार्क करिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। हाइलम क्या होता है? हाइलम इज सीड वेयर हाइलम इज अ स्कैर ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड फॉर अटैच। एक सीड कोट जहाँ पे सीड्स अटैच होते हैं, जहाँ से सीड जो है सीड कोट पे अटैच होता है, उस पार्ट को कहते हैं हाइलम। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो हाइलम पता चल गया आपको कि सीड अपने सीड कोट से जहाँ पे अटैच होता है उसको कहते हैं हाइलम। देख देख यहाँ पे हाइलम आपको बता ही रखा है कहाँ लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पढ़ने ऐसा नहीं है। द कोटिलेडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल। कोटिलेडन जो होता है वो एंडोस्पर्म ही होता है, एंडोस्पर्म जो है कोटिलेडन में कन्वर्ट हो जाता है। एट द टू एंड ऑफ embryonal axis are present the radicle and the plumule in some seeds such as castor. The endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and called endospermic tissue seed. तो एंडोस्पर्मिक का आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल लिखा गया है कैस्टर हो गया, सनफ्लावर हो गया, मेज़ हो गया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मेज़ हो गया, सनफ्लावर हो गया, कैस्टर हो गया। और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो है उसका एग्जांपल है पी बीन हो गया, ग्राम हो गया। तो वही लिखा गया है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, पी बीन ग्राम नॉन एंडोस्पर्मिक। और एंडोस्पर्मिक में कैस्टर मेज़ कोकोनट हो गया। कोकोनट में जो हम खाते हैं वो एंडोस्पर्म होता है उसका एडिबल पार्ट। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड। मोनोकोटिलेडन सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। मोनोकोटिलेडन सीड जो होता है एंडोस्पर्मिक ही होता है विथ एक्सेप्शन। नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल लिखा गया है ऑर्किड। इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड्स। The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called the alluron layer.
इसमें मार्क कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। द आउटर लेयर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरन लेयर। उसके बाद आप मार्क करिए मोनोकॉटिलेडन में जो जो उसका कॉटिलेडन होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्क्रूटेलम, और एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होता है स्क्रूटेलम। स्क्रूटेलम, प्लूमल और रेडिकल, ये तीनों एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। और जो डाइकोटिलेडन में होता है उसमें जो है प्लूमल और रेडिकल एक कॉमन एक्सिस पे होते हैं, और जो कॉटिलेडन होते हैं वहाँ पे दो होते हैं, तो दोनों साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें लिखा गया द प्लूमल एंड द रेडिकल आर एनक्लोज इन शीथ विच आर कॉल्ड कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। तो कॉलियोप्टाइल जहाँ पे प्लूमल को ऊपर से कवर जो करता है पोर्शन उसको कहते हैं कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल पार्ट को जो नीचे से कवर करे उसको कहते हैं कॉलियोराइजा। ये आपको डायग्राम दे रखा है, जो इसका बी वाला डायग्राम है इसको आपको याद रखना है, पहले वाला डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें एंडोस्पर्म दे रखा है, स्क्रूटेलम, कहाँ कॉलियोप्टाइल है, कहाँ कॉलियोराइजा है, कहाँ प्लूमल है, कहाँ रेडिकल है। उसके बाद आते हैं हम सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।